रूस और यूक्रेन के बीच शांति की सारी कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। एक तरफ अमेरिका ने कह दिया कि अब वो यूक्रेन को डिफेंसिव हथियार देगा, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप यूक्रेन के साथ क्या करना चाहते हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन अमेरिका से हथियार मिलते ही यूक्रेन जोश में आ गया है। इन सब के बीच में रूस यूक्रेन पर बम बरसाने में एक भी पल की देरी नहीं कर रहा। यूक्रेन की वायुसेना ने बुधवार को कहा कि रूस ने बीती रात यूक्रेन पर रिकॉर्ड 728 शाहेद ड्रोन और डमी ड्रोन दागे। रूस की तरफ से ड्रोन्स की बौछार के साथ साथ 13 मिसाइलें दागी गईं। रूस ने यूक्रेन पर यह हमला ऐसे वक्त में किया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म करने को लेकर रूसी राष्ट्रपति से हुई अनबन के बीच यूक्रेन को मिसाइल देने का वादा किया। अमेरिका ने पहले साफ कर दिया था कि वो यूक्रेन को हथियार नहीं देगा, लेकिन फिर ट्रंप ने कह दिया कि अमेरिका यूक्रेन को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार मुहैया कराएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की। कहा कि वो यूक्रेन को जल्द ही 10 पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स भेजेंगे। मिसाइल इंटरसेप्टर एक तरीके का डिफेंसिव मिसाइल होता है जो बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले को रोकता है। ये खबर सामने आने के बाद रूस अमेरिका में तनाव बढ़ गया है और इसी बीच खबर आ रही है कि रूस ने यूक्रेन पर रिकॉर्ड संख्या में ड्रोन बरसाए। यूक्रेन की वायुसेना ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने 296 ड्रोन और 7 मिसाइलों को मार दिया, जबकि 415 से ज्यादा ड्रोन रडार से गायब हो गए या जाम हो गए। इसमें कहा गया हमले में मुख्य रूप से यूक्रेन के पश्चिमी वोलिन क्षेत्र और वोलिन क्षेत्र की राजधानी लुत्स्क को निशाना बनाया गया, जो यूक्रेन के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये क्षेत्र पोलैंड और बेलारूस की सीमा से लगा हुआ है। 3 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर उसी मोड़ पर पहुंच गया है जहां दोनों ओर से आक्रामक रवैया अपनाया जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका की ओर से यूक्रेन को फिर से हथियारों की खेप मिलनी शुरू हो गई। जैसे ही ऐलान हुआ, यूक्रेन की सेना ने मोर्चे पर आक्रामक रुख अपना लिया। खुद यूक्रेनी सेना प्रमुख अलेक्जेंडर सर्स्की ने ऐलान कर दिया कि अब न सिर्फ बचाव होगा बल्कि रूस के भीतर घुसकर कब्जा भी किया जाएगा। यूक्रेन के आर्मी चीफ सर्स्की ने साफ कहा है कि अब वक्त आ गया है कि रूस के बॉर्डर से सटी उसकी बेलगोरोद और कुर्स्क जैसी जगहों पर दबाव बढ़ाया जाए। उनका कहना है कि यूक्रेनी सेना न सिर्फ अपनी सीमा की रक्षा कर रही है बल्कि दुश्मन को उसी की जमीन पर टक्कर दे रही है। सर्स्की ने दावा किया कि यूक्रेनी सैनिक अभी भी रूस के कुर्स्क क्षेत्र के गुलुश्कोवो जिले में करीब 90 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा जमाए हुए है। सर्स्की का कहना है कि यूक्रेनी सेना अब केवल डिफेंसिव रणनीति पर काम नहीं करेगी। उन्होंने इशारा किया कि अब आगे जाकर हमले भी किए जाएंगे। उनका मानना है रूस को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी हो गया है ताकि बॉर्डर पर शांति बनी रहे। जहां एक और रूस ने दावा किया कि उसने डिनिप्रो के डाचनी गांव पर कब्जा कर लिया, वहीं यूक्रेन की सेना ने इस मोर्चे पर पलटवार की बात कही। यूक्रेनी जनरल ने बताया कि उनके सैनिक अभी भी पोक्रोविस्क, नोवोपावलिवका और स्लोबोझांस्का जैसे अहम फ्रंट पर रूस की घुसपैठ को रोक रहे हैं। अमेरिका से मिली नई सैन्य मदद ने यूक्रेन को एक बार फिर एनर्जी दे दी है। सर्स्की के बयानों से साफ है कि अब यूक्रेनी सेना सिर्फ बचाव तक सीमित नहीं है। रूस के भीतर घुसकर दबाव बनाना और जमीन हथियाना अब उसका अगला कदम होगा। देखना होगा कि क्या यूक्रेन की ये नई रणनीति रूस के खिलाफ असर दिखा पाएगी या नहीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।